श्री सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि रघुगण भगवान के चरणों में रति हो गया, प्रेम किया और भगवान की सेवा से उसके मन का संपूर्ण विकार नष्ट हो गया और भगवान को प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, जब तक आदमी स्वस्थ है, देखो जीवन का सबसे बड़ा वरदान जानते हो क्या है? स्वस्थ रहना। धरती पे भगवान भेजे हैं तो आपको स्वस्थ रखें। जिस धन के पीछे हम मरते हैं ना, भागते हैं, यह जीव, यह प्राणी धन कमाने के लिए नाना प्रकार से झूठ बोलता है, चोरी करता है, अपराध करता है, लोगों को मारता है। केवल किसके लिए? धन के लिए। नाना प्रकार से अपराध हो जाता है धन कमाने के लिए। अरे धन ऐसा कमाओ कि हरि का भजन भी होता रहे और कुछ धन भी मिल जाए जिससे परिवार का भरण पोषण हो जावे करे। हम तो अपने आप को ही बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। आज कथा ऐसे हुई तो कल की कथा ऐसे होगी। भागवत का लगभग श्लोक, व्याख्यान सब याद ही है, लेकिन नित्य प्रति एक आदत सी बन गई है। प्रातः उठते ही किताब खुल जाती है, दोपहर तक अध्ययन चलता है, फिर कथा होती है, फिर पुस्तक लेकर के बैठ जाते हैं। एक स्थान पे बैठे बैठे पढ़े पढ़े वही पढ़ते रहते हैं, कुछ और सीखते रहते हैं। भगवान की सेवा भी होती है और धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता है तो उससे भी कुछ ज्ञान मिल जाता है, वह भी हरि का भजन ही है। और जो इस धर्म के द्वारा मिल जाता है उससे परिवार का भरण पोषण भी हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से चोरी करना और ना किसी की नौकरी करना। हरि की सेवा, हरि का नौकर, इसमें शर्म का बात की। किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके परीक्षित भगवान में प्रेम बना लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, उसी में भलाई है। क्योंकि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भारतवर्ष में जन्मे हुआ तो हरि को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सुनो, स्वस्थ हो यदि आप तो आपको ईश्वर एक अच्छा वरदान दिए हैं। निरोगी हो, निरोगी हो तो प्रातः 4 बजे उठ सकते हो, स्नान हुआ, भगवान का भजन हुआ, पूजन हुआ। देखो दान की तमाम पद्धतियां हैं, तो दान करने का एक प्रक्रिया है कि प्रातः काल उठो, सूर्य को जल दे दो। यह भी एक प्रकार का सबसे बड़ा दान है। जिस भगवान सूर्य की कृपा से हमें रोशनी मिलती है, जिस भगवान सूर्य की कृपा से संसार प्रकाशित होता है, लोग नींद से जग जाते हैं भगवान सूर्य की कृपा से। उस सूर्य को जल देने में कौन सी शर्म? धन ना दान कर सको तो प्रातः काल उठो, जब भोजन बनाने जाती हो तो थोड़ा सा जिसके घर में बहुत कर्ज होगा, दरिद्रता होगा, उस व्यक्ति को भी चाहिए कि घर से जिसमें से रोटी बनती है वहां से थोड़ा सा आटा ले लो, शक्कर मिला लो, किसी पेड़ के जड़ के नीचे डाल दो, चींटियां खा लेंगी, पेट भर जाएगा। सबसे बड़ा दान हो गया। भोजन बनाते समय भोजन जब बन जाता है तो थोड़ा सा भोजन निकालो और अपने भोजन करने से पहले गौ को ग्रास दे दो। यह भी एक प्रकार का दान हो गया। यह भी ना कर सको
तो जब सूर्य को अर्घ दिया करो तो थोड़ा सा अक्षत लेकर के जाया करो भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाने के लिए। थोड़ा सा अक्षत यदि बिखेर दोगे तो पूजा भी हो गया, और उस अक्षत को, चावल को जो है चिड़िया चुग लेंगी, पेट भर जाएगा। यह भी एक प्रकार का दान है। दान की तमाम पद्धतियां हैं। वैसे तो चाहिए जीवन में जितनी आय हो उसका 10वां हिस्सा, दशांश दान करने की प्रक्रिया है। 100 रुपया कमाया तो 10 रुपए का दान। यह भी ना हो सके तो कम से कम कोई मान लो बल में निर्बल है तो उसको अपने बल से वह भी दान करो, निर्बल की रक्षा करो, यह भी दान है। किसी के पास धन कम है, विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो उसके वस्त्र की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कर दो, यह भी एक प्रकार का दान है। और जो ऐसे दान करते हैं उन्हीं को तो हम मॉडर्न कहते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों की पद्धति के अनुसार हीरो तो वही होगा। हाँ, तो दान की तमाम पद्धतियां हैं, प्रक्रिया हैं, उसमें से पूरा न कर सको तो कुछ करो। परीक्षित न कुछ हो सके तो 2-4 लोगों को बैठा लो, भगवान की कथा सुनाओ, यह भी एक प्रकार का दान है। क्योंकि यह तो आध्यात्मिक ज्ञान है और उसका दान आप कर रहे हैं तो इहलोक भी बन रहा है और परलोक भी बन गया। प्यार से बोले जय श्री कृष्णा। देखो भगवान के नाम में कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दान से घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपसे दान लेंगे नहीं, लेकिन भगवान के नाम का तो दान देते जाओ। जय श्री कृष्ण बोलने में कौन सी कंजूसी, लेकिन एक बार प्यार से बोल के दिखाओ, यहां तक आवाज आनी चाहिए। प्यार तो कहते हैं, भगवान श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि राजन, जो लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और मर जाते हैं, उनकी अधोगति होती है। जो चोरी करते, झूठ बोलते, संतों का अपराध करते, नाना प्रकार से लोगों के जीवन में तकलीफ प्रदान करते, ऐसे जीव को घोर नरक में जाना पड़ता है। अट्ठ ने जो कर्म किया है उस कर्म का तो प्रायश्चित आपको लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। यदि एक संत का अपराध गलती से हो गया, अनजाने में यदि हो गया, तो हजारों संतों के आशीर्वाद आपके साथ हैं, हजारों संतों का सत्संग मिल रहा है। तुलया मलवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुता ससः। भगवान का संग, संतों का संग बहुत ही दुर्लभ है और तुम्हें इतने सारे संतों का संग मिल रहा है राजन, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। एक बार की बात है, आपको बताता हूं कि कान्य कुब्जे द्विजः कस्य दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज नगर आज भी कन्नौज नगर जो है आगरा के पास में है। वहां के एक ब्राह्मण थे। हाले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, सखे रे मोहे लागे वृंदावन नीको, मोहे लागे हाले रे मोहे लागे वृंदावन नीको। हाथ ऊपर करो सब लोग। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, तेरे मोहे लागे वृंदावन नीको, तेरे मोहे लागे वृंदावन नीको, हाले रे मोहे लागे वृंदावन नीको, तेरे
चलाएगा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। सखेरी मोहे लागे वृंदावन को, सखेरी मोहे लागे वृंदावन को, हवेरे मोहे लागे वृंदावन को, हवेरे मोहे लागे वृंदावन को, सखेरी मोहे लागे वृंदावन को, सखेरी मोहे लागे वृंदावन को। राधे कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। हलेरी मोहे लागे वृंदावनी को, 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 लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। सखेरी मोहे लागे वृंदावनी को, सखेरी मोहे लागे वृंदावनी को, हलेरी मोहे लागे वृंदावनी को, हलेरी मोहे लागे वृंदावनी को। भाव से सब लोग गाएं, हाथ ऊपर करें। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में।
निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, मेरे मुहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मुहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, शथिरी मुहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, शथिरी मुहे लागे वृंदावन को। राधे। आप सब हाथ ऊपर करें, बड़े भाव से गाएं, मन को एकाग्रचित करें, भगवान के भजन में अपने आप को रमा दे, भगवान के भजन में निर्मलता पूर्वक शनै शनै अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित करें। रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, हाँ रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, मुझे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, शथिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, अलिरी मोहे लागे वृंदावन को, शथिरी मोहे लागे वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल के, सदगुरुदेव महाराज की, कि कान्य को